इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में अंग्रेजी में समय बताने का सही तरीका बताया हुआ है। उसके साथ इसमें बताया है कि यदि आप किसी से समय पूछना चाहते हैं अंग्रेजी में, या किसी के द्वारा अंग्रेजी में पूछे गए समय का उत्तर देना चाहते हैं, तो उसके लिए बातचीत कन्वर्जेशन आप अंग्रेजी में किस प्रकार करेंगे। तो अंत तक ज़रूर देखिए इस वीडियो को, बने रहिए इस वीडियो के साथ। हेलो, आई एम मनोज मेहता। मैं मनोज मेहता हूँ। आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मेहता सर की क्लास पर। जब हम समय बताते हैं हिंदी में, 2:15 बजे हैं, 2:45 बजे हैं, या 4:30 बजे हैं, तो इन सब चीज़ों को अंग्रेजी में किस प्रकार बताएंगे। जी हाँ, अंग्रेजी में समय किस प्रकार से बताया जाएगा। हिंदी में जिस प्रकार से हम कहते हैं कि 3 बजने में 10 मिनट कम है, 12:10 हो चुके हैं, और लगभग 3 बजे हैं, या लगभग 5 बजने वाले हैं, या 4 बजे के आसपास आ जाना, इस प्रकार से जितने भी वेरिएशंस के साथ हम हिंदी में समय को बताते हैं, उन वेरिएशंस के साथ अंग्रेजी में समय किस प्रकार से बताएंगे, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। चलते हैं इस वीडियो के सफर पर। लेकिन यदि उससे पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दे और उसके आगे दिए हुए बेल आइकन को दबा दे, जिससे हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलते हैं इस वीडियो के सफर पर। सबसे पहले जब हम किसी समय को 2:45, 3:15 या 3:30 में बांटते हैं, तो उसके लिए क्या होता है। सबसे पहले हम घड़ी के प्रारूप को 4 बराबर हिस्सों में बांटते हैं। यानी एक घड़ी को जैसे 12 से 6 तक और 9 से 3 तक यदि घड़ी को टुकड़ों में बांटा जाए, तो 1, 2, 3, 4 4 टुकड़े बनते हैं। इस एक टुकड़े को कहा जाता है क्वार्टर। जी हाँ, अंग्रेजी में हम इस टुकड़े को क्वार्टर कहते हैं। अब चलते हैं समय अंग्रेजी में किस प्रकार बताया जाएगा। मान लीजिए हमने अब तक अपनी कक्षाओं में जब अंग्रेजी पढ़ी थी, तो हमें बताया गया था कि 1 बजे हैं तो 1 o'clock, 2 बजे हैं तो 2 o'clock, लेकिन 2:10 हुए हैं तो उसे क्या कहेंगे। उसे कहेंगे 2:10, यानी 2 बजने के बाद 10 मिनट का समय निकल चुका है, तो उसके लिए कहेंगे 2:10, यानी जितने मिनट निकल चुके हैं वो पहले बोला जाएगा, उसके बाद जिस घंटे के मिनट निकल चुके हैं वो बोला जाएगा। 2:10। मान लीजिए आप कहना चाहते हैं कि 4:25 हो चुके हैं, तो हम कहेंगे 25 past 4, या 25 minutes past 4। यदि आप मिनट्स नहीं बोलेंगे फिर भी सामने वाला समझ जाएगा, लेकिन यदि आप कोई कंफ्यूजन नहीं चाहते हैं तो मिनट्स भी साथ में बोल सकते हैं। मान लीजिए आप किसी को समय बताना चाहते हैं कि 1:20 हुए हैं, तो हम कहेंगे 20 past 1। यह हुआ शॉर्ट में, या आप कह सकते हैं 20 minutes past 1। अब ये तो हुआ इस हिस्से की बात, 3 वाले हिस्से की बात हुई है। अब हम बात करते हैं उसके बाद वाले हिस्से की। समय बताने के 2 तरीके होते हैं। जैसे यदि 2:45 हुए हों, तो हम उसको ये भी कह सकते हैं कि 2:45 बजे, या ये भी कह सकते हैं कि 2:45 हुए हैं, या ये भी कह सकते हैं कि 3 बजने में 15 मिनट कम है। तो समय बताने के इन वेरिएशंस को हम किस प्रकार से दर्शाएंगे अंग्रेजी में, चलिए जानते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि घड़ी को 4 टुकड़ों में बांटने के बाद हर टुकड़े को क्वार्टर कहा जाता है। अब मान लीजिए 4:15 हुए हैं, तो वह हमारे हिंदी में हम उसे कहते हैं 4:15। तो उसे हम अंग्रेजी में कहेंगे क्वार्टर पास्ट 4, यानी 12 से लेकर 6 तक का जो अंकों की सीरीज है, इसकी ओर का मिनट या समय बताते वक्त हम पास्ट वर्ड का यूज करेंगे। जैसे 12:15 हुए, यदि एग्जैक्ट क्वार्टर कोई बीत रहा है तो उसके लिए हम क्वार्टर यूज करेंगे, लेकिन यदि क्वार्टर के अलावा ऊपर नीचे कुछ मिनट हुए हैं तो हम क्वार्टर यूज नहीं करेंगे, हम उस मिनट के साथ समय को बताएंगे। अब क्लियरली देखते हैं। मान लीजिए 12:15 हुए हैं, तो आप उसे 15 past 12 कह सकते हैं, लेकिन सही में 12:15 यदि आप कहना चाहते हैं तो आप कहेंगे क्वार्टर पास्ट 12। लेकिन जब बात आ जाती है एग्जैक्ट हाफ की, यानी घड़ी को 12 से 6 तक अगर लाइन खींचे तो वह घड़ी का बिल्कुल हाफ पार्ट होता है, 1 घंटे का बिल्कुल आधा हिस्सा होता है। तो
मान लीजिए जब हम 2:30 होते हैं तो उसे 2:30 कहा जाता है या 2:30 भी कहते हैं। तो इसको अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? इसको अंग्रेजी में कहेंगे 2:30। मान लीजिए यह समय 3:30 हैं तो उसके लिए हम कहेंगे 3:30। अब घड़ी हाफ से ऊपर जा रहे हैं मिनट, यानी 30 मिनट से ऊपर के मिनट जा रहे हैं। मान लीजिए आपकी घड़ी में समय हुआ है 11:35, तो आप इसे अंग्रेजी में 11:35 कह सकते हैं। लेकिन ये आप तब कहेंगे जब आप हिंदी में कहना चाहते हैं 11:35 हुए हैं। लेकिन यदि आप इसको 12 बजने में 25 मिनट कम है ऐसा बताना चाहते हैं तो आपको कहना होगा 25 मिनट्स टू 12। 11:35 जब होते हैं तो 12 बजने में 25 मिनट बाकी होते हैं। तो आप कह सकते हैं 25 मिनट्स टू 12, यानी समय 12 बजे की ओर जा रहा है। अभी तो 11:35 हुआ है लेकिन वह समय 12 बजे की ओर जा रहा है। तो अब इस हाफ के लिए हम टू का यूज करते हैं। लेकिन जब हम कहना चाहते हैं कि पौने, यानी 9:45 हैं, तो हम कहेंगे 9:45, यानी जैसे मैंने बताया था आपको 12 से लेकर 6 तक जो ये पार्ट होता है इसके लिए हम पास्ट यूज करते हैं, और 6 से लेकर 12 तक जो यूज होता है इसमें हम आगे वाले घंटे में बचने वाले मिनट बताते हैं, तो उसके लिए हम टू का यूज करेंगे। यदि आप अगले घंटे में जितने मिनट घट रहे हैं वो बताना चाहते हैं तो आप टू का यूज करेंगे। जैसे हम बताना चाहते हैं कि 2:45 है। 2:45 को यदि आप सही मायनों में देखें तो वह समय हुआ है 2:45। लेकिन आप कहना चाहते हैं 2:45, तो अब अंग्रेजी में पौने को क्या कहेंगे? अंग्रेजी में यह भी एक क्वार्टर है। 2:45 यानी अब एक क्वार्टर बाकी है 3 बजने में, तो इसको हम कहेंगे 2:45। 2:45। अब आप कहेंगे बचपन में हमने जो ओक्लॉक सीखा था वो तो मैंने बताया ही नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ओक्लॉक का मतलब क्या होता है। ओक्लॉक की फुल फॉर्म होती है ऑफ द क्लॉक। ऑफ द क्लॉक। और यदि आप समय को ओक्लॉक में बताना चाहते हैं तो वह एग्जैक्ट 1 घंटा पूरा होने पर ही बताया जाता है, यानी पूरे हुए घंटे को ही ओक्लॉक के साथ बताया जाता है। जैसे आप कहना चाहते हैं 12 बजे, आप कहेंगे इट्स 12 o'clock, यानी 12 बजे हैं, फिक्स 12 बजे। यदि आप कहना चाहते हैं 7 बजे हैं तो इट्स 7 o'clock। चलिए, लेकिन इसके साथ यदि आप एम या पीएम जोड़ देते हैं, यदि आप बताना चाहते हैं कि सुबह के 12 बजे हैं या शाम के 12 बजे, या किसी व्यक्ति को समय देते वक्त यदि आप बताना चाहते हैं कि शाम को 7 बजे आना है या सुबह के 7 बजे आना है, तो आप उसके साथ एम और पीएम को जोड़ सकते हैं। एम हम सुबह के समय के लिए जोड़ेंगे और पीएम दोपहर 12 बजे के बाद के समय के लिए जोड़ेंगे। चलिए, यदि आप अपने मित्र को बताना चाहते हैं कि उसे 7 बजे आना है सुबह के, तो आप उसे 7 o'clock की जगह 7 AM कहेंगे। यदि आप 7 AM o'clock कहते हैं तो इसका अर्थ गलत होता है, यानी यह गलत है। जब AM या PM लगता है तो उसके साथ o'clock का यूज नहीं होगा। अब कुछ प्रश्न जो हम किसी से पूछ सकते हैं अंग्रेजी में समय पूछने के लिए, वह भी मैं बता दूं। कुछ कन्वर्जेशंस फॉर इंग्लिश टाइम आस्किंग के लिए टाइम कैसे पूछेंगे आप। चलिए, व्हाट टाइम इज इट, यदि आप हिंदी में पूछना चाहते हैं कि कितना समय हुआ है या कितने बजे हैं, तो आप कहेंगे व्हाट टाइम इज इट। या मान लीजिए आपसे यह प्रश्न किसी ने कर लिया तो आप उसे फिर से जवाब देंगे इट इज 1 o'clock। इट इज 1 o'clock यदि 1 बजे तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कई बार पूछा जाता है हमें कि कितने बजे है, व्हाट टाइम इज इट, और हम कहना चाहते हैं कि 3 बजने वाले हैं, या मान लीजिए हम कहना चाहते हैं कि 9 बजने वाले हैं। तो इसको अंग्रेजी में हम किस प्रकार से कहेंगे? हम कहेंगे इट इज ऑलमोस्ट 9 o'clock। इट इज ऑलमोस्ट 9 o'clock। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कोई आपसे पूछ रहा है कि मैं कितने बजे आऊं, तो वह प्रश्न करेगा, या आप किसी से यह पूछना चाहते हैं तो क्वेश्चन को इंग्लिश में किस प्रकार से पूछेंगे? तो व्हाट टाइम शुड आई कम, मैं कितने बजे आऊं। अब यदि आपसे यह किसी ने प्रश्न पूछा है
तो आप उसको अंग्रेजी में जवाब किस प्रकार से देंगे? जैसे आप कहना चाहते हैं कि तुम 10 बजे के आसपास आ जाना, तो आप कहेंगे यू शुड कम अराउंड 10 o'clock। यू शुड कम अराउंड 10 o'clock, यानी तुम 10 बजे के आसपास आ जाना। अब मान लीजिए कोई आपसे पूछता है कि आप कितने बजे सोते हो, तो या आप किसी से पूछना चाहते हैं, तो आप क्वेश्चन अंग्रेजी में कैसे करेंगे? व्हाट टाइम डू यू स्लीप? व्हाट टाइम डू यू स्लीप? और यदि आपसे यह प्रश्न किसी ने पूछ लिया और आप समय बताना चाहते हैं कि आप कितने बजे सोते हैं, मान लीजिए आप 10:30 बजे सोते हैं, तो आप कहेंगे आई स्लीप एट 10:30। आई स्लीप एट 10:30। आपको बताया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और यदि आपके पास इसके अलावा समय बताने का और कोई तरीका हो अंग्रेजी में, तो उसको कमेंट में लिखकर ज़रूर भेजें।